नमस्कार दोस्तों, आपके परिवार एग्जामपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रशांत फिर से एक शॉर्ट टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आप देखोगे कि कलादान मल्टी मॉडल एक ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। जिस तरह से पूरा का पूरा सीतवे जो हमारा कलकत्ता से लेके सीतवे तक जो एक पूरा का पूरा जाता है काला, ये 539 किलोमीटर का जो एक रूट है, वो जो रूट है ये पूरा का पूरा रूट फिर से एक बार चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्या है ये रूट, हमें पूरा का पूरा फिर से एक बार देखते हैं। हाल ही में मतलब कल ही, ठीक है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, उन्होंने कहा द यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रिसेंटली said that Kaladan multimodal transport project is in the final stages. However, the project was delayed because of various challenges. It is almost, ये बनने मतलब वहाँ उस लेवल तक, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट 3-4 स्टेजेस का एक प्रोजेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बनने को लिए तैयार हो रखा है। कुछ प्रॉब्लम्स, कई जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स है, डिले हो रहा है, तो इस बारे में उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया। The External Affairs Minister said that the Seatway port is now operational for some time. जो सीतवे पोर्ट है हमारा, हमने जो वहाँ जिस तरह से हम उसे डेवलप कर रहे हैं, ये ऑपरेशनल यूजेस के लिए रेडी हो चुका है। और फॉर इंडिया ये बहुत बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए कि ये पूरा का पूरा जो पोर्ट है अब सम ऑपरेशनल मतलब सम टाइम के लिए, कुछ चीज़ों के लिए हम इसे खोल सकते हैं। एंड और एक चीज़ है, पलेटवा इनलैंड वाटर टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है पलेटवा इनलैंड वाटर टर्मिनल प्रोजेक्ट, ये भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस में चल रहा है। जो कलादान मतलब जैसे एस जयशंकर साहब ने कहा कि कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है पूरा का पूरा कलादान प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है इन शॉर्ट फॉर्म में, ये डिले क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रोड बिल्डिंग्स। रोड बनाने का जो काम है वो पूरा का पूरा रुक गया है, उसमें वो मतलब उस गति से हो नहीं रहा है, इसलिए पूरा का पूरा रुक चुका है। सो ये कह रहे कि भाई रीजन क्या है इसके, तो सीधा है एक चैलेंजेस है सम लॉ एंड ऑर्डर्स के, ठीक है। एक लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे एक चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। द कंट्री जो है एबल, मतलब ये जो कंट्री, ये पूरी के पूरी ये जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर का इशू वहाँ पे हो रखा है, उस चीज के लिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, वो रोड वाला प्रोजेक्ट खास करके, पानी वाला तो बहुत तेजी से काम चल रहा है, इतना तेजी से काम चल रहा है कि अब वो हम कुछ समय के लिए तो उसको यूज कर ही सकते हैं, इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए तो हम उसको यूज कर सकते हैं, पर रोड वाला जो प्रॉब्लम है ये पूरा का पूरा रुका पड़ा है। कलादान प्रोजेक्ट क्या है? कलादान प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 484 मिलियन यूएस डॉलर का पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, जो 2014 में शुरुआत हुई थी इसकी, 2014 में। कनेक्ट्स दैट ईस्टर्न इंडियन सी पोर्ट, कहां से कहां होगा? ईस्टर्न इंडियन सी पोर्ट कोलकाता माने हावड़ा और सीतवे तक ये जाएगा, सी पोर्ट इन रखाइन, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है म्यांमार का, जो एक म्यांमार तक पूरा का पूरा सी रूट जो है, ये सी रूट डेवलप होने वाला है। पानी के रास्ते हम सीधा के सीधा हावड़ा से लेके डायरेक्ट हम लोग रखाइन स्टेट तक, मतलब म्यांमार तक हमारा पहुंच हो जाएगी। सीतवे सी पोर्ट जो है टू पलेटवा इन चीन स्टेट थ्रू द कलादान रिवर बोट रूट, मतलब हम वहां तक डायरेक्ट चले जा सकते हैं, एक बोट रूट जो वहां, तो मतलब हम लोग जो जाएंगे कला सीतवे तक और वहां पलेटवा से फिर आगे एक बोट रूट तैयार किया जाएगा, ठीक है। कनेक्ट द पलेटवा बाय रोड रूट टू द मिजोरम इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब हमारे मिजोरम को पलेटवा के साथ रोड के साथ किया जाएगा। बट रिसेंटली जिस तरह से म्यांमार में सेना ने कुप किया और पूरा का पूरा सत्ता हथिया ली है, तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बनी हुई है। इसलिए द सीतवे पोर्ट, रिवर ड्रैगिंग एंड पलेटवा जेट्टी प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड। ये दो जो प्रोजेक्ट है, रिवर ड्रैगिंग एंड पलेटवा जेट्टी, ये पूरे हो चुके हैं। बट दिस प्रोजेक्ट आल्सो सीन एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट policy that seeks to link up India with Southeast Asia through Myanmar।
पूरा का पूरा आसियान वाला जो रीजन है वो पूरा का पूरा हमें खुल जाएगा। बट अभी ऐसा हो रखा है कि म्यांमार में जिस तरह का डिस्टर्बेंस चल रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसके चलते क्या अब हालात होगी, इसीलिए हमने एक चिंता जाहिर की है इकोनॉमी के एंगल से कि ये जो म्यांमार के लिए भी ये बहुत ज़्यादा वायबल नहीं है म्यांमार की सिचुएशन को देखते हुए, इसलिए हमने हमारी चिंता जाहिर की है। रोड रिवर पोर्ट कार्गो है, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। ये रोड रिवर पोर्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट जो पोर्ट से जुड़ेगा, जो कोलकाता से सितवे टू इन म्यांमार में जो होगा, फ्रॉम म्यांमार कलादान रिवर टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहां जाके ये जुड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट से लेके म्यांमार का सितवे और वहां से फिर रोड। ओके, अब ये देखो ये क्या होगा, पूरा का पूरा 160, अब इसके कई सारे कंपोनेंट्स है, ठीक है। पानी वाला तो जैसे आपने देखा, जो हावड़ा हमारा कोलकाता वाला जो हावड़ा पोर्ट है वहां से लेके सितवे तक वो वहां जुड़ जाएगा। 160 किलोमीटर लॉन्ग तमु कलेमो रोड, ये एक जो प्रोजेक्ट है ये फिर उसको वो ज्यादा अंदर, मतलब म्यांमार के अंदर हमें लेके जाएगा वहां तक। फिर NHPC जो है साइन एक एग्रीमेंट किया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और ये जो है हम दोनों देशों के बीच में जो सामान जो लेने की जाने की जो व्यवस्था है वो पानी के जरिए सस्ती पड़ती है, तो पानी के जरिए जो रास्ते बन रहे हैं ये, और भी जो कई सारे प्रोजेक्ट्स है जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, उस प्रोजेक्ट्स को हम लोग तेजी से करना चाह रहे हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड जो है एक एशियन ट्राइलेटरल हाईवे बनाने की सोच रहे हैं, विच कनेक्ट, जो इंडिया को जो है आसियान के तरफ जोड़ देगा डायरेक्ट, ठीक है। द रोड इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, भारत को इतना फास्ट वो कनेक्टिविटी दिलाएगा कि पूरा का पूरा आसियान देशों से भारत का जुड़ाव हो जाएगा, और फ्री ट्रेड एरिया एज वेल एज विद द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एक फ्री ट्रेड वाली सिचुएशन बनेगी जो पूरे इन देशों को, जैसे आप जानते होंगे कि जिस तरह का म्यांमार का ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो सीधा का सीधा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, पूरा का पूरा वो गेटवे है, और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि म्यांमार जो है के साथ ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी हो जाए। क्यों डिले हो रहा है ये प्रोजेक्ट? द रूट ऑफ द प्रोजेक्ट अलोंग द पलेटवा एंड कालादान रिवर इज ट्रबल बिकॉज ऑफ द चीन कॉन्फ्लिक्ट एंड द रोहिंग्या कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जो ये दो रोहिंग्या वाला जो इशू है, रखाइन स्टेट वाला जो इशू है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, और चीन वाला प्रॉब्लम तो है ही है, और ऊपर से अब ये मिलिटेंट जो पूरा का पूरा ग्रुप जिस तरह के मिलिट्री ने कू कर दिया, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या हो चुकी है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मिलिटेंट ग्रुप्स की प्रॉब्लम है, लाइक अराकान आर्मी जिसे कहा जाता है रखाइन स्टेट्स में, और रखाइन स्टेट्स में आपने देखा होगा कि इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी चलती है, तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के चलते वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ा कर रहा है, ठीक है। यही रीज़न है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है डिले हो रहा है। पलेटवा जो रूट्स है अकाउंट्स फॉर लेस देन 20 किलोमीटर अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर, मतलब आप देखिए हमें बांग्लादेश बॉर्डर भी लगती है, और वो यही एरिया जहाँ से म्यांमार से रोहिंग्या जो है वो बांग्लादेश में घुसते हैं, और फिर वहाँ से आसाम, वो पूरा का पूरा जो रोड है इसीलिए। और सितवे जो है, ये जो सितवे पोर्ट है वो रखाइन स्टेट की कैपिटल है, ओके। तो ये इसीलिए जो ये एरिया है हमारे लिए और म्यांमार के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रोहिंग्या की समस्या को जितना जल्दी सॉल्व किया जाए उतना म्यांमार के लिए ये प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना म्यांमार के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।